साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हम मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। टेक्निकल डाटा और ग्लोबल न्यूज़ सहित 3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। बीटीएसटी में मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा, क्लियरली जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही सभी चीज़ें प्रॉपर वर्क करते हुए देखने को मिली। उसका हम बैक टेस्ट भी साथ में करने वाले हैं। ओवरऑल हम देखा जाए तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो हमें गिरावट देखने को मिली, साथ में रिकवरी देखने को भी मिली, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो आगे मैं आप सबके साथ क्लियर करने वाला हूं। और डाटा कैसा चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है, सभी चीजों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ओवरऑल 50,000 करोड़ कमाई, यानी कि मार्केट कैप में जो रिकवरी देखने को मिली, 50,000 करोड़ की बढ़त देखने को मिली। और निफ्टी की अगर क्लोजिंग की बात किया जाए तो इसे फाइनल क्लोजिंग तो हुई है 25,510 पर, सेटलमेंट क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन मार्केट ने क्लोज कर दिया था 25,490 के आसपास में। ठीक है, गिरावट बाद तेजड़िए फिर से, यानी कि बुल्स की अगर बात किया जाए तो ओवरऑल चीज़ें जो मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिली है, इसको कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में ही लेके चलना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं आगे सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा। बाजार पर पकड़ बनाने की कोशिश में निफ्टी के 25,600 से ऊपर जाने पर ही हमें ओवरऑल बुल्स के कंट्रोल में मार्केट होते हुए देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैंने आप सबको कुछ सेटअप और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड किया था टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में, जो बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला। ठीक है, सभी चीज़ें प्रॉपर बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिली, जाके चेक कर सकते हैं। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री आप कास्ट है, जिसका कोई आपको चार्ज नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट है आपको मिल जाती है और बिल्कुल फ्री में सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, मार्केट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा कि आपको मेरे चैनल या टेलीग्राम से कहीं पर कोई भी फीस चार्ज या कोई कोर्स कुछ भी एक पैसे कहीं देने की जरूरत नहीं है। इस चीज से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं स्पेशली इन चीजों को कवर करा देता हूं साथ में। अब यहां पर सभी इंडेक्स को अगर आप एक बार देखेंगे तो यहां पर देखें, निफ्टी में क्लोजिंग वैसे तो 25,492 पर हुई है, लेकिन जो फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग है वो 510 पर देखने को मिली। अब यहाँ पर देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी ये कहीं ना कहीं फ्लैट क्लोजिंग दिए हैं, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो नेगेटिव क्लोजिंग। और वहीं बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली और मिड कैप में। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, साथ में थोड़ा सा बता दूं मैं आप सबको। ओवरऑल जो मेरा व्यू है और मुझे जो चीज़ें देखने को मिली है, जो मुझे ऐसा लगा कि ओवरऑल मार्केट में जो रिकवरी देखने को मिली, चाहे वो किसी भी इंडेक्स में हो, ठीक है, उसको ओवरऑल जो लीड किया है या जिसकी वजह से कह सकते हैं वो बैंक निफ्टी रहा। बैंक निफ्टी में हमें जबरदस्त कहीं ना कहीं बुल्स की मजबूती देखने को मिली और सबसे फास्ट रिकवरी भी इसी में देखने को मिली, जिसकी वजह से अदर इंडेक्स को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें फॉलो करना पड़ा। लेकिन फिर भी यहाँ निफ्टी और सेंसेक्स की अगर बात किया जाए तो इसमें प्रेशर कहीं ना कहीं बना रहा। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमें रिकवरी देखने को मिली, तो इसको हम, जैसा कि मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बताया कि हम इसे शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव व्यू में लेके चलेंगे। ठीक है, क्लियरली यहाँ पर पॉजिटिव का व्यू अभी लेके नहीं चलना है मंडे ट्रेडिंग सेशन की अगर बात किया जाए। अब डे टाइम फ्रेम पर यही चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जबरदस्त एक कैंडल बनी हुई है, जो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल अगर देखा जाए टेक्निकल व्यू से तो एक बुलिश हैमर कैंडल बना हुआ है। और अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एकदम धुआंधार जैसी कैंडल, जो प्रीवियस कई कैंडल को कवर करते हुए देखने को मिल रही है। और एक जबरदस्त, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि यहाँ से, तो अब इसके 2 से 3 रीजन रहे जिसकी वजह से ये तेजी देखने को मिली, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी में हमें ओवरऑल जो लीड देखने को मिली वो बहुत अच्छी लीड देखने को मिली। अब यहां पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, अभी ओवरऑल मार्केट में क्या चीजें हैं आप यहां पर ध्यान से, गिफ्ट निफ्टी है या अदर इंडेक्स है, यूएस मार्केट है, कहां पर मूव कर रहा है, 25,506 पर या 510 के आसपास में मूव कर रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा डाटा चेंज हो गया होगा, आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो 510 के आसपास में अभी सस्टेन करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर इसी के आसपास मार्केट रहती है तो क्लियरली मार्केट में गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग ही देखने को मिलेगी। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि यहाँ पर इंडिया मार्केट है या यूएस मार्केट है, आप साथ में जापान की मार्केट को देखेंगे तो लगभग 1 से 1.5% की गिरावट, चाइना में भी लगभग 1% की गिरावट, और अदर जितने भी इंडेक्स हैं उन सभी में 1 से 1.5% की, यानी कि पूरी ग्लोबल मार्केट कहीं ना कहीं रेड अभी भी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, गिफ्ट निफ्टी का अगर चार्ट
आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं मार्केट में। यहाँ पर ये जो 620 कितना 25,620 का जो लेवल है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर मार्केट को पॉजिटिव साइड जाना है या कह सकते हैं मार्केट में थोड़ी सी भी रिकवरी आनी है तो 25,620 के ऊपर ब्रेक करना होगा। और इसका मतलब ये आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस बना लिया है मार्केट ने यहाँ से। और साथ में मैं आप सबको कंटिन्यू गिफ्ट निफ्टी का चार्ट एक पैरेलल चैनल में जो हमें चलते हुए देखने को मिल रहा है, मैं हर वीडियो में आप सबको अपडेट भी कराता हूँ, एनालिसिस भी यहाँ पर चार्ट के माध्यम से भी करा देता हूँ ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मार्केट इस चैनल से बाहर नहीं निकल पा रही है। अगर यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ से टच करके फिर यहाँ नीचे आई, फिर यहाँ से इसी रेंज में मूव कर रही है। लेकिन ओवरऑल चीज़ें क्या है ध्यान से देखेंगे, हमें बीच में थोड़ा ग्रीन कैंडल भी देखने को मिले लेकिन ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन का ही देखने को मिल रहा है ना। तो इस चीज़ को समझने की थोड़ा सा कोशिश करनी है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, अगर डाटा की बात करें तो डाटा कैसा बना है 25,510 पर क्लोजिंग जो देखने को मिली, तो हम यहां पर 500 का व्यू लेके चलेंगे। 500 पे जो डाटा बना है 1,02,000 डाटा बना हुआ है पी साइड का, जो एक सपोर्टिंग व्यू से देखा जाए। वहीं 400 पर 1,50,000, फिर 300 पर 1,66,000, यानी कि एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है 25,300 रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल। या कह सकते हैं जो मार्केट ने आज का लो बनाया है, सॉरी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो लो बनाया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहने वाला है। अगर मार्केट में फिर से थोड़ी सी गिरावट होती है तो, और उसके अगर मार्केट ब्रेक करती है उसे, तो फिर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी और फिर आगे हो सकता है पूरा वीक हमें ऐसे देखने को मिले। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें भी मार्केट में है, वो क्या है मैं आगे आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये पी साइड का डाटा हो गया एक सपोर्टिंग व्यू से, और अगर सी साइड का डाटा देखें रेजिस्टेंस व्यू से तो 500 पर 1,13,000, 1,42,000, 1,47,000, यानी कि यहाँ पर ओवरऑल अगर आप डाटा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। 1,13,000 जहाँ पर थोड़ा सा सेलर भी दिखाई दे रहे हैं, और वहीं 600 पर 1,42,000 का डाटा बना हुआ है, और 25,400 पर 1,50,000, यानी कि लगभग अगर जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा व्यू है वो फ्लैट का बना हुआ है। ठीक है, डाटा के अकॉर्डिंग जो चीज़ें बनी हुई हैं वो अभी फ्लैट सिचुएशन में बनी हुई हैं। अगर यहाँ ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट से हमें कुछ ऐसी अपडेट या संकेत देखने को मिलता है, या फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो अपकमिंग इवेंट है बिहार का इलेक्शन, हो सकता है इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा मार्केट पर देखने को मिले। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए न्यूज बेस्ड भी काफ़ी कुछ चीज़ें कभी हमें देखने को मिलती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस रखिएगा। बाकी अगर कुछ चेंजेस होता है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। अब यहाँ पर जो एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है निफ्टी की अगर बात किया जाए तो आगे निफ्टी के लिए 25,330 से 300 का 50 डेमा जोन इंडेक्स के लिए तत्काल सपोर्ट का काम करेगा। 25,300 से नीचे का ब्रेक निफ्टी को 25,150 की ओर गिरा सकता है। ऊपर की ओर अगर बात की जाए तो 25,600, 620 का जोन एक अहम रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा। इसी के ऊपर अगर मजबूत चाल निफ्टी में नई तेजी शुरू करता है तो अभी 500 पर है। जब तक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 600 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करती है या ब्रेक करके निकलती नहीं है, तब तक हम बुल्स को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग नहीं लेके चलेंगे, यानी कि बुल्स को कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में ही लेके चलना है। ये व्यू बना के थोड़ा सा अभी चलने की ज़रूरत है। अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो 57,400, 57,300 पर स्थित 20 डेमा जोन जो है ये तत्काल सपोर्ट का काम करेगा। 57,300 से नीचे जाने पर 56,800 तक की तरफ हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि मार्केट यहाँ तक हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है डाउन साइड में। लेकिन अगर अप साइड की बात किया जाए तो 58,200 और 300 जो लेवल है, जो जोन है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी है, इसे भी ध्यान रखना है। 58,300 से ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो भविष्य में आगे आने वाले टर्म में या वीक में 58,700 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ तक मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी मार्केट के लिए, जो भी चीज़ें थी क्लियरली आप सबको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करता हूँ सारी चीज़ें एनालिसिस जो भी था वो समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मैं अपडेट करा दूंगा।
इसे ध्यान रखिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और एनालिसिस उम्मीद है जरूर पसंद आई होगी। अब चार्ट पर चलते हैं, कौन कौन से लेवल देखने को मिलेंगे उसे अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मार्केट यहाँ ओपन कराने के बाद सीधा नीचे, और यहाँ इस जोन पर जो मैंने आप सबको प्रोवाइड किया था 25,340 से 350 का जो जोन है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट भी किया और यहाँ से सीधा जब रिकवरी देना शुरू किया मार्केट ने, तो सभी लेवल को ब्रेक करते हुए, और यहाँ पर देख सकते हैं 450 को भी मार्केट ने ब्रेक किया, और उसके बाद क्लियरली यहाँ पर सभी लेवल को ब्रेक करते हुए जो यहाँ पर मैंने जोन बनाया था 25,550-60 का जो लेवल था, मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ पर टच करके और फिर आके 510 पे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, फाइनल क्लोजिंग यहाँ आप सभी देख सकते हैं निफ्टी में जो हमें देखने को मिली है 25,510 पर देखने को मिली है। तो मंडे क्या प्लान बना के चलना है, यानी कि हमें अपना सेटअप कैसे लेके चलना है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, 25,510 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर हम सी साइड की बात करें, यानी कि अप साइड की बात करें, तो हमें सबसे पहले जो हमें मार्केट में हाई देखने को मिला है, यानी कि ये जो जोन है 25,550 और 60 का जो लेवल है, मार्केट इसके ऊपर अगर निकलती है तो हम अपना अप साइड का प्लान करके चलेंगे। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा क्लियरली। जब तक इस जोन के ऊपर मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करती है तो फिर हम अपना प्लान लेके चलेंगे अप साइड का, और सबसे पहला टारगेट 25,610 तक का लेके चलेंगे, यानी कि यहाँ तक का हमें शॉर्ट टर्म में पहला लेवल देखने को मिल सकता है, और इसको ब्रेक करके मार्केट सस्टेन करती है तो अगला 25,650 का लेवल देखने को मिलेगा। 25,650 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू करती है तो हमें 25,690 तक का लेवल देखने को मिलेगा, और यहीं तक का अपना लास्ट टारगेट रहने वाला है। लेकिन अगर मार्केट 500 के नीचे आ जाती है, इस जोन के नीचे, यानी कि फ्लैट ओपन करने के बाद में अगर मार्केट 500 के नीचे सस्टेन करना शुरू किया, तो हमें फिर अपना सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट लेवल 25,450 है, ठीक है, इसके नीचे मार्केट ब्रेकडाउन जब तक नहीं देगी तब तक हम पी साइड में भी अपना प्लान लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि आज की जो हमें रिकवरी देखने को मिली उसकी वजह से ये बाय एंड डिप देखने को मिला है, यानी कि मार्केट में थोड़ा सा एक कह सकते हैं ओवरऑल डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो थोड़ा सा रिटर्न था। तो अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे अगर आती है तो फिर ओवरऑल चाहे मार्केट गैप डाउन ओपन करने के बाद में इस लेवल के नीचे अगर है तो 500 को आप साइकोलॉजिकल व्यू में ध्यान से समझिएगा। मार्केट 500 के जितना नीचे आती जाएगी ये एक रेजिस्टेंस लेवल बनता जाएगा, और जितना इसके ऊपर मार्केट जाएगी उतना ये सपोर्टिंग व्यू में फिर आगे चल के वर्क करने वाला है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, इसे ध्यान रखिएगा। तो 450 के नीचे अगर आती है तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं या कह सकते हैं जो डिमांडिंग एरिया है वो टूट चुकेगा, और फिर हमें अपना 400 तक का लेवल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर 450 के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन देती है तो सबसे पहला टारगेट 400 तक का लेके चलेंगे, यानी कि 25,400 तक का पहला टारगेट रहेगा, और इसके नीचे फिर से मार्केट आती है तो हम 350-340 तक का इस जोन तक का अपना टारगेट लेके चलेंगे, यानी कि जो हमें प्रीवियस लो देखने को मिला है वहां तक का आप प्लान करके चल सकते हैं डाउन साइड में। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको ध्यान रखना है 450 के नीचे आने पर ही डाउन साइड में कंफर्म होना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अप साइड में कब कंफर्म सी साइड का प्लान या कह सकते हैं सेटअप लेके चलना है, जब तक मार्केट हाई के ऊपर नहीं निकलती है, सस्टेन नहीं करती है। तो ये बहुत ही सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग अपना सेटअप और प्लान बनाना है। हालांकि मैं आप सबको टेलीग्राम पे जैसा भी होता है अपडेट कर देता हूं। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि सबसे ज्यादा जो रिकवरी की रीजन निकल के आ रहा है, यानी कि जो रिकवरी की वजह निकल के आ रही है वो बैंक निफ्टी है। सबसे ज्यादा मार्केट में सबसे पहले और फास्ट रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिली, यानी कि ओवरऑल सिंपल एक लाइन में अगर बोला जाए तो बैंक निफ्टी ने पूरे मार्केट को लीड किया है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, अब यहाँ पर बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दिया है 57,903 दिया है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यानी कि एक थोड़ा सा निगेटिव व्यू से भी हम चीजों को लेके चल सकते हैं। ये लेवल मार्केट ने जो आज का हाई दिया है 58,000 को टच करके और रिवर्स हो गई है 58,000, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस व्यू में देखने को मिला है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कई बार मार्केट इसको टच किया है, देख सकते हैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये चार्ट लगा हुआ है, और मार्केट में इस कैंडल ने इस जोन को जो मैंने आप सबको प्रोवाइड कर रखा था बहुत पहले, यहाँ पर
इसको मार्केट ने कई बार रिस्पेक्ट किया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाई, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है, यानी कि हमें क्लियरली ध्यान क्या रखना है, अप साइड का मार्केट में ओपनिंग के बाद मार्केट क्लियरली 58,000 से जितना ज़्यादा ऊपर सस्टेन करेगी, हमें आगे उतना ही ज़्यादा इसके आगे के विंडो ओपन होती जाएगी, यानी कि आगे के लेवल खुलते जाएंगे। तो 58,000 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करके निकलती है तो सबसे पहले 58,140 तक का टारगेट रहेगा, और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर हम 250 तक का अपना टारगेट लेके चलेंगे। और मार्केट इसके ऊपर भी निकलती है तो क्लियरली फिर हमें अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा, या कह सकते हैं अपसाइड का ट्रेंड देखने को मिलेगा, और फिर सभी इंडेक्स में हमें तेजी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर 250 के बाद में 350 तक का प्लान करके चलेंगे, और 500 का जो लेवल रहेगा, यानी कि 58,500 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है, साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों व्यू से। हालांकि अगर कुछ चेंज होता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा, लेकिन यहाँ एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, कौन सा लेवल डाउन साइड में ध्यान रखते चलना है। ये जोन मार्केट ने यहाँ से बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया है, यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें डिमांड देखने को मिली है, तो आपको क्लियरली कुछ नहीं करना है। इस जोन को मार्केट अगर फ्लैट ओपन करने के बाद काटती है, यानी कि 770 800 का जो लेवल है, ठीक है, या इसे मार्केट ब्रेकडाउन देती है, तो फिर हमें यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट टर्म में ये लेवल 680 57,680 का लेवल शॉर्ट टर्म में लेके चलना है, और 57,660 680 का जो ये जोन है, इसको मार्केट अगर ब्रेक करती है तो फिर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और 57,480 का लेवल देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ तक का फिर अपना टारगेट लेके चलेंगे। और इसके नीचे भी मार्केट आती है तो फिर आप अपना व्यू जो लो बनाया है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, वहां तक का लेके चल सकते हैं, यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिर 57,200 तक का 240 तक का लेवल देखने को मिलेगा, यानी कि मार्केट को फिर बड़ा सपोर्ट जो मिलेगा वो जो प्रीवियस लो है वही देखने को मिलेगा। तो ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। आशा करता हूँ एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।